शक्ति की अनुभूति करने के लिए शक्ति की क्रियाओं से होते हुए जाना होता है। तो जब साधक योगिक क्रियाओं के अंदर में आता है और योगिक क्रियाओं से अपने शरीर में और अपने सांसों के अंदर अंदर में जब व्यवस्था स्थापित करने लगता है या कंट्रोल स्थापित करने लगता है, तो उसके अंदर में धीरे 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 वो सारी चीज़ें होने लगती हैं जो सारी चीज़ों के बारे में वो अब तक नहीं जानता था। और योगिक क्रियाओं के माध्यम से वो होने लगे। जैसे क्या होता है कि जो तत्व होता है वो हर क्षण हर कण में स्थापित रहता है शक्ति के माध्यम से, और चेतना और ऊर्जा दोनों उस हर एक कण में स्थित रहती है। जैसे ये मेरी उंगली है, ये उंगली का जो कण कण है वो मेरी चेतना और ऊर्जा वो दोनों से चलता है। उसके जो सेल्स हैं, इसके जो कण कण हैं, उसके अंदर में चेतना और ऊर्जा विराजमान है। जैसे जैसे साधक शक्ति के माध्यम से अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने लगता है, शक्ति की क्रियाओं के माध्यम से अपनी अंदर की शक्तियों को पहचानने लगता है, वैसे वैसे उसका शिवत्व जागृत होते जाता है, उसकी चेतना जागृत होते जाती है। ऑक्सीजन का लेवल जितना ज़्यादा वो इंटेक्ट करता जाता है अपनी बॉडी के अंदर में, वैसे वैसे वो आगे बढ़ता जाता है। तो इसके अंदर में कुछ कुछ क्रियाएं होती हैं जो आपके मस्तिष्क को शांत करने की या आपके मस्तिष्क को एक दिशा देने की बात होती है। जैसे आप ऐसे समझिए इसे, जैसे कि आपने योगिक क्रियाएं की, मतलब जैसे आपने सूर्य नमस्कार किया, सूर्य नमस्कार करने के बाद में आपने उसे सांसों के माध्यम से आप या सांसों को क्रिया या मुद्रा के माध्यम से आपने उसको डाउन किया। तो इसमें 3-4 मुद्राएं हैं, 3-4 क्रियाएं हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो एक शक्ति की क्रिया होती है, तो शक्ति की क्रिया या इसको शक्ति की मुद्रा भी कहते हैं। लेकिन जब ये स्थिति या इस क्रिया को करने का जो सही समय होता है वो यही होता है कि जब आप उस लेवल तक व्याकुलता को छेड़े बैठे हैं, या आपने जैसे अपने प्राणों को या अपने सांस का जो आना और जाना है ये बहुत ज़्यादा व्याकुल स्थिति में पहुंच गया है। मतलब जैसे जब हाँफने की स्थिति जैसे हो जाती है, अगर उस स्थिति पे अगर साधक पहुंचा तो इसका पूर्ण रूप देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है अगर कि आप ऐसे बैठेंगे आराम से और आप इस क्रिया को करेंगे तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा या आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे, ऐसा नहीं है। लाभ देखने को मिलेगा, उसके बाद भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो पूर्ण रूप से जो लाभ तो देखने को मिलता है, क्योंकि ये शक्ति जब शांत होती है, एक शक्ति ऊपर जाने के बाद मिलती है। तो जब जैसे ही वो नीचे की ओर जाती है शक्ति, तो वो चाहे वो नीचे जाए चाहे वो ऊपर की ओर जाए, योगिक क्रियाओं के माध्यम से आपने सांसों की विधि के माध्यम से चढ़ती हुई ऊर्जा को आपने निरंतर अभ्यास के माध्यम से आपने उसे कंट्रोल किया हुआ है। अब जब वो नीचे की ओर जा रही है तो ये जो व्याकुलता जो आपके अंदर में पैदा हो रही है, ये आपके प्राण तल पे होती है, मतलब ये नाभि के नीचे से होते हुए। तो अगर आप इसको इस क्रिया के साथ में अगर इसको शांत करते हैं, शक्ति क्रिया के साथ में अगर आप इसको शांत करते हैं, तो आप ये चीज़ देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आप उस अवस्था को पाने के योग्य हो जाएंगे या शक्ति की उस अवस्था पे जाने के योग्य हो जाएंगे जिसको आपने बहुत ज़्यादा अभ्यास के बाद में अभ्यास किया है, उसके बाद में भी नहीं साधा है। क्योंकि क्या है, दो क्रिया जो ऊपर जाने की और नीचे आने की, ये दोनों क्रिया सधनी चाहिए योग अभ्यास में या किसी भी साधना में या किसी भी तपस्या में। क्योंकि क्या होता है कि तपस्या या कोई भी साधना को या कोई भी शक्तिपात होने के लिए हम ऊपर की ओर जाते समय तो देखते हैं, जब वो नीचे की ओर आने की जब वो बात होती है, क्योंकि जो चीज़ ऊपर गई है वो नीचे आएगी, और जब वो नीचे आएगी तो वो एक सर्कल का रूप लेता है। ये बड़ा हो जाएगा मैटर। तो वो जब नीचे की ओर आएगी तब भी आपका कंट्रोल होना चाहिए। तो चाहे वो जीवन हो,
चाहे वो तपस्या हो, चाहे वो साधना हो, चाहे वो आपकी सांसें हो, चाहे वो प्राण तल को चलाने वाली आपकी ऊर्जा हो। तो जैसे देखिए आपकी जैसी सांसें व्याकुल हुई, आप आँख को बंद करेंगे, नाक को सांस लेंगे, नाक से सांस लेंगे, सात बार। मैं आंखों को बंद करके रखा हूँ, चाहे तो आप आंख खोल भी सकते हैं, लेकिन जब आंख खोलेंगे तो ये भी संभालने की स्थिति पे नहीं रहेंगे, पूरे शक्ति का रूप आना चाहिए।